Hello friends, how are you? Today I am telling you about legal English question paper which are very important. बहुत important है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखना और ये आपके लिए बहुत important है। पूरा फॉर्मेट बताने वाली हूँ लीगल इंग्लिश का, कैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है। अगर आप सेमेस्टर वाइज आपके पेपर होते हैं तो भी इसी में से आएगा। अगर आपके एनुअल मोड पे पेपर होते हैं एलएलबी बीएलएलबी में तो भी आपका पेपर ऐसे ही आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले आप इस चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको एलएलबी से रिगार्डिंग, लीगल हेल्प से रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपका देखिए पैसेज आता ही आता है। आपको हिंदी में एक पैसेज दिया होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है? इंग्लिश में आपकी लीगल इंग्लिश होनी चाहिए, उसमें लीगल वर्ड्स यूज़ करना, क्योंकि जो आपको हिंदी में पैसेज दिया होगा उसमें भी जो है लीगल यानी कि उसमें भी कानूनी वर्ड्स का यूज़ हुआ होगा। तो आप जो है लीगल वर्ड्स का यूज़ करते हुए उस पैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। अच्छा, दूसरे टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे सकते हैं कि आपको इंग्लिश दी होगी और आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आपके पास इंग्लिश में एक पैसेज होगा 5 से 6 लाइन का, उसको जो है हो सकता है 8 से 10 लाइन भी बढ़ सकती हैं, और आपको हिंदी में उसको जो है कन्वर्ट करना है, वो भी आपको लीगल लैंग्वेज में। ठीक है, विधिक भाषा में। अब आपको मैं ये ज़्यादा मार्क्स के होते हैं तो इस पर पहले मैं आपको बता देती हूँ जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आप बचपन से लिखते आए हो तो ऐसे भी आपके पास आएगा। ऐसे आपको किसी जैसे कि समान संहिता है, समान यूनिफॉर्म, सिविल प्रोसीजर, इस तरीके से आपको समान संहिता यानी और संविधान के ऊपर आपको ऐसे दे सकते हैं। और आपको मतलब इससे रिलेटेड आपको जो है ये पॉल्यूशन के ऊपर आपको दे सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं उनके ऊपर आपको ऐसे लिखने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, आपको 2 से 3 पेज आपको भरने हैं। ऐसे आपको पता है काफ़ी लेंथी होता है और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एप्लीकेशन वो देंगे। एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं। आप थाना अधिकारी को लिख सकते हैं, या फिर इंचार्ज को लिख सकते हैं, या फिर आप एसपी को लिख सकते हैं, और या फिर आप जुडिशियल में कुछ भी मतलब कुछ भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन लिखना सबको आना चाहिए, तो एप्लीकेशन इसमें आएगी। इसके अलावा आपको लेटर भी दे सकते हैं, भाई लेटर भी लिखना हो सकता है किसी को। ठीक है, इनमें चॉइस आ सकती है, या इनमें से दो करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स के आएंगे। अच्छा, ड्राफ्टिंग, आपके पास जो लीगल इंग्लिश की बुक होगी उसमें ड्राफ्टिंग के कुछ पेजेस होंगे पीछे, देखिए आप। ड्राफ्टिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो इन सबको पढ़ डालिए। और ड्राफ्टिंग आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि जैसे कि किसी के गले की चैन चुर गई है, उसके लिए आपको ड्राफ्टिंग करनी है, तो वो आप ड्राफ्टिंग लिखेंगे। आप कुछ भी दे सकते हैं, वो टॉपिक सिविल से रिलेटेड दे सकते हैं, ड्राफ्टिंग आपको बनानी पड़ेगी। फिर आपके पास एक नोटिस आ सकता है, नोटिस आपको बॉक्स के अंदर बनाना पड़ेगा। छोटा सा ही होता है, लेकिन तरीका फॉर्मेट क्या है वो आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मेक सेंटेंस, अब क्या होगा कि आपको ना कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उनका आपको कुछ मतलब आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उनका आपको हिंदी में मीनिंग बताना है, लेकिन इंग्लिश में आपको सेंटेंस बनाना है। तो उस शब्द के आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने होंगे। फिर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंसों में गलतियाँ होंगी उनको आपको करेक्ट करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आपका ग्रामेटिकल जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपका मजबूत होना चाहिए। जब आपको ग्रामर आएगी तभी तो आप मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे, तो वो भी आप देख लेना। आपकी इंग्लिश की बुक में सब कुछ है, लीगल इंग्लिश की बुक में। ठीक है, तो सेंटेंस करेक्शन हो गया। साइनोम्स आएंगे। साइनोम्स क्या होते हैं? समानार्थक, यानी कि एक जैसे मिलते जुलते शब्द होते हैं, बचपन से पढ़ते आए हो, ये भी 5 एक नंबर में आपको दे देंगे। अच्छा, विलोम शब्द भी बचपन से पढ़ते आए हो, इनको एंटोनिम्स कहते हैं, ये भी आएंगे। ठीक है, और
आपको मेक द सेंटेंस, सेंटेंस बनाने के लिए आएंगे, कुछ शब्द इंग्लिश में दे दिए गए होंगे, उनके आपको सेंटेंस बनाने हैं करेक्ट, ठीक है। और आपको एफिडेविट बनाना यानी शपथ पत्र बनाने के लिए दे दिया जाएगा, फुल फॉर्मेट के साथ, कंप्लीट फॉर्मेट के साथ आप एफिडेविट बनाएंगे। एफिडेविट हर जगह लगता है, रेंट एग्रीमेंट में भी एफिडेविट लगता है, आपको जो है हर चीज़ में एफिडेविट लगता ही लगता है, तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए बनाना, ठीक है। और उसके अंदर आपको कुछ भी दे सकते हैं हेडलाइन कि इसके बारे में है, आप एफिडेविट बनाइए। तो शपथ पत्र आप तैयार कीजिएगा। अच्छा, इसके बीच में मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे विधिक भाषा में अच्छे हों, लीगल लैंग्वेज में उनकी पकड़ हो। उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, आप हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, लेटर हिंदी में लिख सकते हैं, नोटिस हिंदी में लिख सकते हैं, एफिडेविट हिंदी में लिख सकते हैं आप। लेकिन हाँ, पैसेज जो इंग्लिश में दे रखा है कन्वर्ट करने के लिए, वो तो आप इंग्लिश में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, और क्या आएगा, करेक्ट द सेंटेंस, बस मैंने आपको मेन चीज़ें आपको बता दी हैं। कुछ लीगल वर्ड्स दे दिए गए होंगे आपको, ठीक है, उनका आपको मीनिंग बताना है इंग्लिश में, ठीक है। सब कुछ आपकी गाइड में दे रखा है लीगल इंग्लिश की। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने बहुत आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई है, और मैंने लीगल इंग्लिश की प्लेलिस्ट जो है आप देखिए, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है उसमें देखिए, और आपको काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी और वीडियोस में मिलेंगी। इसीलिए आगे की जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो बस जो भी था मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप इन टॉपिक्स पर जो है कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब क्राइटेरिया भी चेंज हो गया है। 45% एग्रीगेट आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। 2 पेपर में फ़ेल हो जाओगे, 3 पेपरों में फ़ेल हो जाओगे तो आपको चांस नहीं मिलेगा। 2 पेपरों में फ़ेल हो जाओगे तो आप री के एग्ज़ाम दे पाओगे। पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया कितना एग्रीगेट है, पहले 48% था, अब 45% वाला पास है। तो ये सब नॉलेज में आपको होना चाहिए। 36 नंबर वाला पास है, एक भी नंबर कम हुआ तो गए आप, मतलब फ़ेल हो जाएंगे आप, दोबारा आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी डाउट्स हैं सबके लिए मैंने वीडियोस डाला हुआ है, वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।